आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड का ही कंप्लीमेंट्री फैक्टर बोल सकते हैं उसको, मीन्स रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। जब कभी किसी प्रॉब्लम को हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे उसे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, उस टेक्निक को आइए सीखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। डी वाई एग्जाम्पल x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल ऑफ 0। देखो एक इक्वेशन मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये आपके किस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, बिकॉज x इंटू डी वाई इक्वल ऑफ माइनस वाई इंटू डी एक्स मीन्स all term of x taken with dx and all term of y with dy, so 1 upon y into of dy, also this minus 1 upon x into dx. now integrate on both side, integrate कर दिया। देखो आपने सॉल्व कर लिया, log y इक्वल ऑफ माइनस log x प्लस ऑफ c be the solution of the this differential equation from variable separation method। but इन दी केस इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन शेयर किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। मोस्टली ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ इन्वॉल्व करके देते हैं। क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर आपका कोई फॉर्म बनने का चांस नहीं दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, कोई फॉर्म नहीं बनेगा। x वाले सारे टर्म dx साथ नहीं आ सकते, y वाले सारे टर्म dy के साथ नहीं आ सकते हैं, x y यहाँ से अलग अलग किया नहीं जा सकता है। तो कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने से रहा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ हम एज्यूम करते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल ऑफ t, किसी अदर वेरिएबल इक्वल एज्यूम कर लेंगे और उससे डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू डिफाइन करते हैं dy अपॉन डी एक्स की। सो दिस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या मिलेगा बता सकते हैं आप, क्या डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर। सो दिस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आ गया बोलो, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। और इस वैल्यू को जैसे आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो देखो आपका वेरिएबल सेपरेशन में इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल ऑफ साइन टी, इसको उस साइड ले गए। सो दिस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल ऑफ 1 प्लस साइन टी। आप देखिएगा ये चेंज हो गया किसमें, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में। वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे मींस ऑल टर्म ऑफ टी टेकन विथ डी टी। जैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी इंटू ऑफ डी टी इक्वल ऑफ डी एक्स, राइट साइड ले जाएंगे डी एक्स। अब आप इसे इंटीग्रेट करने का टेक्निक अपना डेवलप करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीपल कीजिएगा तो 1 माइनस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा इंटू ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या मिलेगा, एक्स प्लस ऑफ सी। इस स्टेप से स्टेप कैसे आया थोड़ा क्लियर कीजिएगा। नाउ मल्टीपल इन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1 माइनस साइन टी, मल्टीपल किया 1 माइनस साइन टी, 1 प्लस साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आल्सो कॉस स्क्वायर टी। इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया, क्या आ गया बोलो, सेक स्क्वायर टी माई इंटू डी टी माइनस दिस साइन टी अपॉन कॉस टी टेन टी, मीन्स ये फॉर्मेट चेंज होके आ जाएगा सिक टी इंटू टेन टी इंटू ऑफ डी टी इक्वल ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। देखो दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके आ गए हैं। सिक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आपने क्या लिख दिया, टेन टी माइनस ऑफ दिस सिक टी इक्वल ऑफ एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ दिस सिक एक्स प्लस वाई इक्वल ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बच्चों इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म बोला जाता है। तो इसका यूज कब करते हैं, जब कभी आपके पास एक्स वाई वाले टर्म ऐसी पोजीशन में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाते हैं जिन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक्स वाला टर्म डी एक्स के साथ नहीं आना पॉसिबल हो रहा है, वाई वाला टर्म वाई के साथ आना पॉसिबल नहीं हो रहा है, और उस इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स और वाई जहाँ पर भी आ रहे हैं पेयर के ऑर्डर में आ रहे हैं, अगर उसे हम किसी अदर वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लें तो एक्स वाई पूर्णतया डिफरेंशियल इक्वेशन से रिमूव होते हुए नजर आने लगे,
तो एक्स वाई वाले टर्म को किसी अदर वेरिएबल मीन्स टी के इक्वल एज्यूम करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डिफाइन कीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका वेरिएबल सेपरेशन ऑर्डर में चेंज हो जाता है। देखो एक एग्जाम्पल इसके करिस्पॉन्डिंग और भी शेयर करते हैं, उसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके सॉल्व करते टाइम कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन दी केस ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे, मीन्स रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का आएगा। ये क्वेश्चंस मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में बच्चों से पूछ दिया जाता है और बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई। आप इसमें देखिएगा x वाले सारे टर्म dx के साथ आप नहीं ला सकते हैं, y वाले सारे टर्म dy के साथ नहीं ला सकते, बट आपने एक तो देखा इस क्वेश्चंस में, एक तो क्लियर फॉर्म हो रहा है x एंड y दोनों एक साथ रिमूव हो सकते हैं अगर इसे हम किसी अदर वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। सो टेकन लेट x प्लस वाई इक्वल ऑफ t, आप इसे वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की डिफाइन कीजिएगा, क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 1, क्लियर। इसमें रिप्लेस किया डी टी अपॉन डी एक्स, दिस माइनस 1 इक्वल ऑफ टी प्लस 3 अपॉन में नीचे क्या आ गया टी माइनस 1, सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल ऑफ टी प्लस 3 अपॉन टी माइनस 1, सो दिस प्लस ऑफ 1, सिंपल कीजिएगा इसको आप लोग, क्या आ गया टी प्लस 3 प्लस टी माइनस 1 अपॉन ऑफ दिस टी माइनस 1, न्यूमरेटर में आपने इसे सॉल्व किया, 2 इंटू में क्या आ गया टी प्लस 1 अपॉन ऑफ टी माइनस 1। बोलो बच्चों क्या ये नहीं क्लियर हो पाया, दिस टी प्लस टी 2t प्लस 3 बस। अब यहाँ पर आपने देखो क्वेश्चंस आपका चेंज हो गया है वेरिएबल सेपरेशन मेथड में, टी वाले सारे टर्म किसके साथ लेने होंगे dt के, तो क्या फॉर्म आ गया बोलो टी माइनस 1 अपॉन ऑफ टी प्लस 1, आल्सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। देखो फॉर्मेट आ गया इंटीग्रेशन का आपका, dx को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया 2 इंटू डी एक्स, क्लियर। अब इसे इंटीग्रेट करने का आपको अपना लॉजिक बनाना होगा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो मैं इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं t प्लस 1 माइनस 2 अपॉन टी प्लस 1, क्या किस तरह इंटीग्रेट करेंगे t प्लस 1 अपॉन ऑफ टी प्लस 1, दिस माइनस 2 अपॉन ऑफ टी प्लस 1 इंटू ऑफ डी टी, ऑल्सो दिस 2x प्लस ऑफ c, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस t माइनस 2 लॉग t प्लस 1, देखें आप इंटीग्रेट करके इक्वल ऑफ 2x प्लस ऑफ c, यहाँ t की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या है बताएंगे क्या आप लोग, बोलो x प्लस वाई, क्लियर, माइनस 2 इंटू लॉग x प्लस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल ऑफ 2x प्लस ऑफ c, क्लियर। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, x को लेफ्ट साइड ले आए बट सिंपल आप बना लेंगे। और बच्चों देखो ये सॉल्व हो गया, तो इस फॉर्म को आप पहचानिएगा, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। इसका यूज कब करते हैं, जब कभी हमारे पास क्वेश्चंस में x और y वाले टर्म प्योर रूप से x वाला टर्म dx के साथ y वाला टर्म dy के साथ आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है, आना पॉसिबल नहीं है, बट x और y के कंबाइंड टर्म को किसी अदर क्वांटिटी के इक्वल एज्यूम करने पर उस क्वेश्चन से x y वाले टर्म टोटल रिमूव होते हुए दिखाई पड़ते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं और इस टेक्निक का नाम क्या बोला जाता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। और हाँ यहाँ पर कोई मिस्टेक लिखा हुआ है क्या, दिस डी टी का माइन टी आ जाएगा, दिस माइनस 2 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का लॉग x प्लस 1 माइनस 2 लॉग टी प्लस 1 आ गया इक्वल ऑफ 2x प्लस ऑफ c, शायद सही तो लिखा है, और जो है बाई मिस्टेक कुछ इधर उधर का लिखा हुआ है तो आप एडजस्ट कर लेंगे। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।